नमस्कार, ज्ञान मार्शल माइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है। हमने दिवाली त्योहार मनाया, भैया दूज मनाए और अब जो दिवाली का समापन होता है, वो छठ पूजा से होता है। छठ पूजा को वैसे माना जाता है कि ये पूर्वांचल का है, भोजपुरी समाज का है, बिहारी समाज का है। लेकिन असल में ये छठ मैया का है। ये छठ मैया कौन है? छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? इसका क्यों इतना इसको लगन से मनाया जाता है? इतना कठोर व्रत क्यों लेते हैं व्रती? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। हम बात करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अभी छठ पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं और हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यमुना घाट साफ किए जा रहे हैं। और कॉलोनियों में लोग एक कृत्रिम जो पुल है वो बना रहे हैं और उसमें फिर मनाते हैं। लेकिन बिहार में जो दिल्ली से बाहर के बिहार से लोग आए हुए हैं, वो वापस ट्रेनों में आपने देखा कितनी लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो सब लोग बिहार जाते हैं, अपने घर में मनाते हैं, इतना कठोर व्रत है ये। इसका क्या महत्व है? क्यों इतना लोग खासकर जो बिहार के समाज के लोग हैं, इतनी इसको कठोरता से मनाते हैं? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में हुँ, संतान की रक्षा के लिए, पति की रक्षा के लिए तमाम व्रत हैं और वो सारे ही व्रत बहुत कठिन होते हैं। लेकिन ये जो छठ मैया का जो हुँ, व्रत होता है, हुँ, ये सबसे कठिन माना जाता है। हुँ, कारण क्या है कि और जो व्रत होते हैं, वो सारे व्रत जो है 1 दिन के होते हैं हाँ, और जनरली वो निर्जला ही होते हैं, हाँ, जिसमें जल का पान नहीं किया जाता हुँ, है। लेकिन ये जो है, ये कई दिनों का व्रत होता है और ये व्रत इस बात का संकेत करता है, इस बात को साबित करता है कि अगर आपकी संकल्प मजबूत है, इरादे मजबूत हैं, तो 3-4 दिन की छोड़िए 7-7 दिन भी लोग निराहार रह सकते हैं, निर्जल रह सकते निर्जल रहते हैं लोग, हमने देखा है बहुत ही कठोर व्रत है ये। हैं। और अभी आपने कहा कि ये बिहार का, बेसिकली बिहार में इसको भव्य तरीके से मनाया जाता है, लेकिन आज के दिन ये पूरी दुनिया में फैल चुका हाँ, है। लेकिन वो जो बिहारी समाज है, हाँ, वही सब जगह हमने देखा, फिजी में देखा, हमने अ, अफ्रीका में देखा, वेस्ट इंडीज़ में देखा, कहाँ-कहाँ हमने देखा इवन जहाँ जब अमेरिका में भी। अमेरिका में भी, तो जहाँ-जहाँ भोजपुरी समाज है वो ज़रूर मनाता है। तो ये कौन है छठ मैया? और देखिए, एक और विशेष बात मैं बताऊं आपको इस व्रत की और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता, और उसी में सारा रहस्य छिपा हुआ है। उगते हुए सूरज की पूजा तो आपने सुनी है, हुँ, और उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। हुँ, हम लोग अर्घ देते हैं, हाँ, रोज देते हैं, प्रतिदिन देते बिल्कुल। हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा व्रत है, एकमात्र ऐसा हुँ, त्योहार है, पूरी हाँ, एकमात्र ऐसा अवसर है जिसमें अस्ताचल सूरज को जो है जल दिया अस्तांचल। जाता है। और यही इसका सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य है। बिल्कुल। जब सूर्य अस्त होता है, तब माताएं, बहनें और बेटियां छठ मैया की जय जयकार के साथ जो है अर्घ देती है, अर्घ्य डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देती अर्घ हैं। देती है। आखिर कौन है ये छठ मैया? कैसे उनकी पूजा की शुरुआत हुई और उन इस व्रत के क्या फायदे हैं? क्यों किया जाता है ये व्रत और कब से शुरू हुआ ये व्रत? तो आज इन्हीं सब पर चर्चा करते हैं। क्या छठ मैया का रहस्य है और क्या उनकी दिव्य कथा है? दरअसल बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी है कि देवी जो छठ मैया है वो कौन है। अलग अलग मान्यताएं जी, हैं, अलग-अलग जी। लेकिन जो हमारे देवी भागवत पुराण में, जो स्कंद पुराण में और जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है, उस उल्लेख में स्पष्ट लिखा हुआ है कि छठ देवी जो है नौ दुर्गा के छठवें स्वरूप छठवां रूप है, माँ कात्यायनी का स्वरूप है। माँ कात्यायनी का है। ये लोग जो पूजा करते हैं उनको भी कम जानकारी है इस बात की, कि माता कात्यायनी की पूजा हम करते माता कात्यायनी ही छठ मैया हैं। हैं। हाँ, और छठ का व्रत जो है वो संतान की सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए
सौभाग्य के लिए किया जाता है, माताएं बहनें बेटियां करती हैं। और जो नव दुर्गा की जो हमारी माँ कात्यायनी है, जो हम नव दुर्गा में भी हमने पूजा की थी छठे रूप में उनके, जब वो जो कात्यायनी स्वरूप है, उस वो कात्यायनी स्वरूप जो है, जो प्रकृति का मातृत्व का ही प्रतीक है, वो भी संतान की रक्षक मानी जाती है। बिल्कुल। अब इनके बारे में कुछ और भी उल्लेख है, और वो उल्लेख ये है कि छठ मैया जो है, जिन्हें षष्ठी देवी कहते हैं, और देखो षष्ठी देवी, आपको एक चीज और बताएंगे, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो छठे दिन या 6 महीने बाद उसकी षष्ठी की जाती है। क्या होता है, तब उसको कुछ चखना चलाया जाता है, पहली बार हमने दिया था। हाँ, कुछ अन्न अन्न तो वो भी माँ कात्यायनी से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, अन्नप्राशन जिसको कहते जिसे कहते हैं छठी। छठी। ठीक है, 6 महीने बाद, कहीं 6 दिन बाद, हालांकि 6 महीने का ही हमारे 6 महीने बताया गया। सूर्य के साथ इन छठ मैया का विशेष संबंध है, क्योंकि कई जगह इस बात का भी उल्लेख है कि सूर्य की जो छठी किरण है, जिसे उषा के नाम से जानते हैं, उस किरण पर बैठकर छठ मैया देवलोक से पृथ्वी लोक पर इस समय आती है। यह भी मान्यता है कि छठ मैया जो है वो सूर्य देव की पुत्री है, क्योंकि वो छठ, इस नाते क्योंकि वो छठी किरण पे बैठ के आती है। और ये छठी किरण ऐसी है, जो मैंने कई बार आपको उल्लेख किया होगा, सूर्य की वो किरण है जो मन की गति से भी तेज है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा गति किसी की मानी जाती है, वो किसकी, मन की मानी जाती है, लेकिन ये छठी किरण जो है वो उससे भी ज्यादा तेज है। हमारे जब पितर आते हैं पितर पक्ष में, तो वो भी इसी किरण पर बैठ के आते हैं, जब देवता आते हैं तो वो भी इसी किरण पर बैठ के आते हैं, और माँ छठ मैया जो है वो देव सूर्य की छठी किरण से आती है। इसीलिए जो है इनको ये भी माना जाता है कि सूर्य की पुत्री भी है। ठीक है, अब पुराणों के अनुसार जो बताया गया वो ये बताया गया कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने महसूस किया कि जीवों को बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उनके संवर्धन, पालन और प्रजनन के लिए शक्ति भी चाहिए। तो उन्होंने अपने शरीर के तेज से एक शक्ति को उत्पन्न किया, और उस शक्ति का नाम षष्ठी देवी बोला गया। छठ मैया से उनको भी जोड़ा गया, जो कि बालकों की रक्षा करने वाली है, संतान देने वाली है, और मातृत्व की प्रतीक है। छठ मैया जो है, उनका वाहन जो है वो मोर है, और मोर शुद्धता और जागृति का प्रतीक है। वैसे अगर देवियों में देखो, 3 देवियों में तो लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, ये 3 देवियां हैं। हमारे यहाँ मोर जो है वो कुमार कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति हैं, उनका भी वाहन है। तो पुराणों में कई जगह इस बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने जो अपनी शक्ति थी उसे छठी किरण के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा, और उससे छठ मैया का प्राकट्य हुआ। इसीलिए छठ मैया को जनरली लोग, अगर आप पूछोगे ना जो छठ का व्रत रखते हैं, तो वो जनरली आपको यही जवाब देंगे कि सूर्य की छठी किरण ही छठ मैया हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में जाओगे, स्कंद पुराण में जाओगे, तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि माँ कात्यायनी का स्वरूप है। अलग अलग कहानियां हैं, इसको बोलते हैं। सूर्य की किरणों में जो पहली 5 किरणें होती हैं, वो जो 5 तत्व होते हैं जिससे जीवन का निर्माण होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब का प्रतीक मानी जाती है। जो छठी किरण होती है वो इन पांचों का समन्वय करने वाली किरण मानी जाती है, यानी जीवन की जननी शक्ति मानी जाती है। जननी मतलब पैदा करने वाली शक्ति मानी जाती है, सृजन वाली शक्ति मानी जाती है। अब देखिए छठ मैया की पूजा क्यों की जाती है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो छठ मैया की पूजा के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो संतान
की सुरक्षा, संतान के सुख, परिवार की समृद्धि का होता है। इसके साथ ही जो व्रती जो होता है उसका एक तरीके से पूरा मानसिक शुद्धि हो जाती है। और जो व्रत जो 3 दिन का निर्जला व्रत जो होता है, नहाए खाए के बाद जो खरना और जो अर्घ दिया जाता है अस्ताचल को, उसमें आप ये समझ लीजिए कि पूरा उसका शरीर का, उसके ब्रेन का रिबूट हो जाता है। और ऋग्वेद में वर्णन है, सूर्य देव की 2 पत्नियां थी। आप भी जानते होंगे, जनरली लोग जानते हैं कि एक संध्या नाम से सब लोग जानते हैं, जिनके पुत्र जो है शनिदेव है। लेकिन उनकी पहली पत्नी जो है उनको उषा कहा जाता है, और छठी किरण जो है वो भी उषा के नाम से जानी जाती है। इसीलिए ये भी माना जाता है कि सूर्य की पुत्री हुई। ठीक है ना। अब ये परंपरा जो है वर्षों से चली आ रही है कि छठ मैया का जो आराधना है वो संतान सुख से जुड़ी हुई है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आती है, और घर की जो महिला मुख्य होती है वो इस व्रत को रखती है, या बाकी जिसकी अपनी इच्छा हो वो भी रख सकती है। छठ मैया प्रकृति की मातृ शक्ति है, एक प्रकृति की पूजा होती है। और देखिए इसमें आप देखिएगा छठ की पूजा में आप देखेंगे कि जो जो चीजें चढ़ाई जाती है वो सारी प्राकृतिक, सब प्रकृति, ये त्योहार ही इसको प्रकृति का त्योहार मानते हैं। इसमें फल चढ़ाए जाते हैं, हाँ। इसमें पत्तियां चढ़ाई जाती है, इसमें पुष्प चढ़ाए जाते हैं, गन्ना चढ़ाया जाता है, गन्ना चढ़ाया जाता है, गन्ना बहुत प्रिय है छठ मैया को, दूध गन्ना चढ़ाया सबसे ज्यादा जाता है। हाँ, दूध चढ़ाया जाता है। सारी प्राकृतिक, प्रकृति। क्योंकि वो प्रकृति की मातृ शक्ति है ना, और सबको एक सूत्र में पाती है। अब देखिए छठ पूजा की उत्पत्ति कैसी, कहां से, अनादिकाल से ये चला आ रहा है। हमारे यहाँ देखा जाए, देखो छठ पूजा क्या, छठ पूजा जो है सूर्य की उपासना का त्योहार है। मुख्यतः सूर्य की उपासना, ढलते हुए सूरज की, और फिर अगले दिन उगते हुए सूरज की, है ना, सूर्य की उपासना का है। और सूर्य उपासना हमारे यहाँ ऋग्वेद में अगर आप जाएंगे तो वहां भी उल्लेख मिलेगा कि ऋषि मुनि जो है सूर्य उपासना किया करते थे, सूर्योदय के। और सूर्य उपासना आपने देखी होगी कि ऋषि मुनि जो करते थे वो किसी नदी में या किसी जल में, पोखर में, कहीं भी खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया करते थे, और वही असली विधि। और छठ में भी क्या होता है, वही सारी चीज की जाती है। छठ में पानी में खड़े होकर ही अर्घ दिया जाता है। तो ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही, लेकिन वो परंपरा जो है व्रत के रूप में बाद में विकसित हुई, और वो विकसित हुई रामायण काल से। रामायण काल में भगवान राम और सीता मैया को जब 14 वर्ष के वनवास के बाद, लंका विजय के बाद, रावण के वध के बाद जब अयोध्या लौटे तो राज्याभिषेक हुआ। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि जो 14 साल का तप तुमने किया जंगल में और सारी चीजें, तो उसके लिए अपने शरीर की आत्मशुद्धि के लिए माता सीता से उन्होंने कहा कि आप जो है भगवान सूर्य देव की पूजा कीजिए, और ये पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी को कीजिए, षष्ठी तिथि को कीजिए, जो कि अभी छठ के रूप में मनाई जाती है। और उसी दिन से जो है ये छठ व्रत की परंपरा शुरू हुई। मतलब सीता मैया ने छठ व्रत की परंपरा की शुरुआत की, ऐसा हमारे पुराणों में बताया गया है। एक और डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि जो छठ पूजा हुई है वो बिहार में, जो उत्तरी बिहार में एक सूर्य मंदिर है, और जो पश्चिमांचल है, यानी उस मंदिर का मुंह जो है पश्चिम में है, इसलिए अस्तांचल सूरज की पूजा होती है। तो और माता सीता ने वहां पूजा की थी। देखिए उसके पीछे कारण और भी था कि माता सीता जो थी वो मिथिलांचल की, बिहार से थी। हाँ, सीतामढ़ी की थी। ठीक है ना। तो माता सीता बिहार से थी, इसलिए उस परंपरा को सबसे पहले वहीं ग्रहण किया गया, और वो परंपरा वहां से ही आगे बढ़ना शुरू हुआ। हाँ, पूरे देश में, पूरी दुनिया में। हाँ, अब वो फिर उसके बाद महाभारत काल आया, द्वापर आया। द्वापर में क्या हुआ कि ये सारे पांडव जो थे जुए में सब कुछ हार गए, और हारने के बाद दर दर के भिखारी बन गए, जंगल में रहना पड़ा। तब इनको जो है, इनको उस समय बहुत बड़े एक ऋषि थे, लोमस ऋषि का नाम सुना होगा। लोमस ऋषि ने इनको सलाह दी कि द्रौपदी को कहा कि भाई अगर आप अपने इन पतियों की सुरक्षा चाहती हैं, अपनी संतानों की सुरक्षा चाहती हैं, और उनके भाग्य को पलटना चाहती हैं, तो आप कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की छठी को आप व्रत रखिए। तो उन्होंने वो व्रत रखा, और उसके बाद पांडवों का भाग्य पलट गया, और नतीजा क्या हो, उन्हें राज्य वापस मिल गया। इसलिए छठ पूजा को संकट मोचक व्रत भी कहा जाता है। अब देखिए छठ पूजा जो है 4 दिन तक चलती है, और हर दिन का अपना आध्यात्मिक महत्व है। पहला दिन क्या होता है, नहाए खाए का होता है। ठीक है। व्रत रखने वाली जो महिलाएं होती हैं वो पवित्र स्नान करती हैं, शरीर मन को शुद्ध करते हैं, भोजन सात्विक होता है। अब उसमें कद्दू भात का बड़ा महत्व है जी।
कद्दू मतलब काशी फल। हाँ, काशी। ठीक है, तो कद्दू भात का और अरवा चावल का। अब इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि नहाने के बाद आपको खाना, नहाए खाए जैसा कि शब्द से, वही आपको पहले दिन खाना खाना है, उसके बाद फिर आपको 3 दिन व्रत रहना है, निर्जला व्रत रहना है। तो ऐसी चीजों का सेवन किया जाए कि जो सुपाच्य हो, जो शरीर के अंदर आपके जल की मात्रा को सुरक्षित करके, संरक्षित करके रख सके और आपके शरीर को और तन मन को हल्का रख सके। तो इसलिए कद्दू भात की सब्जी और अरवा चावल को खाया जाता है। दूसरा दिन खरना का होता है। इस दिन व्रत जो रखने वाली महिलाएं होती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर पूजा करते हैं। ये आत्म नियंत्रण और आभार का प्रतीक है। तीसरा दिन जो होता है उसे संध्या अर्घ कहा जाता है, जो सूर्यास्त को ढलते हुए अस्ताचल के सूर्य को जिसमें अर्घ दिया जाता है। उस दिन महिलाएं घाट पर जाती हैं, पानी के बीच में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती हैं और जब सूर्यास्त के क्षणों में पूरी सृष्टि थमी हुई नजर आती है, उस मौन में छठ मैया के चारों तरफ गीत गूंजते हैं और ये समय जो है आपके अंदर का जो प्रकाश है उसको नमन करने का होता है। तो इसके आध्यात्मिक रहस्य भी होते हैं। अब आता है चौथे दिन जो है, जो व्रत का समापन होता है, वो होता है सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देना। और जो सुबह को जो अर्घ दिया जाता है, उस समय जो सूरज की किरण पृथ्वी पर पड़ रही होती है, वो कौन सी किरण होती है? वो वही किरण होती है छठी किरण, जिसे ऊषा नाम से जाता है। कहते हैं ना ऊषा काल। उषा काल। पहले क्या होता है? अरुणोदय। अरुणोदय के बाद उषा काल। ऊषा काल। सूर्योदय एक साथ नहीं होता है, इसके क्रम होते हैं। उसके बाद सूर्योदय। हाँ, तो ये इसको कहा जाता है, इसको छठ के व्रत में चौथे दिन का जो व्रत होता है, व्रत समाप्त किया जाता है, उसको कहा जाता है ऊषा अर्घ। ऊषा अर्घ, क्योंकि सुबह सुबह उगते सूरज को दिया जाता है। अब देखिए, माना यह जाता है कि छठ पूजा केवल आस्था नहीं, विज्ञान और ध्यान का एक संगम माना जाता है। सूर्य देव की पूजा है। सूर्य देव ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। साइंटिफिक रीजन से अगर देखा जाए तो जब व्रती जो व्रत रहने वाली महिलाएं होती है, जब जल में खड़े होकर सूर्य की किरणों को जल से प्रतिबिंबित करते हुए अर्घ देती हैं, तो वो किरणें शरीर में विटामिन डी बनाती है, रक्त को शुद्धि करती है और मानसिक प्रदान करती है। आध्यात्मिक रूप से अगर आप देखते हैं तो जल में जब खड़े होकर वो सूर्य को अर्घ देती हैं, तो एक तरीके से अहंकार का विसर्जन होता है। सूर्य को अर्घ देने का मतलब सूर्य के प्रकाश को आत्मसात करना होता है और सूर्य का प्रकाश जो है चेतना और सजीवता का जो है प्रतिनिधि होता है। इसीलिए हमारे योगी ऋषि मुनि भी इस बात को मानते हैं कि छठ व्रत जो है वो सर्वश्रेष्ठ योग साधना का व्रत माना जाता है। ठीक है ना। एक और इस व्रत की बहुत सबसे खास बात है कि बाकी आप जो पूजा करते हैं उसमें जरूरी नहीं कि भगवान से आपका साक्षात्कार हो, आपको संकेत मिल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में ये दावा किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि छठ का व्रत रखने वाली जो भी महिलाएं, बेटियां, बहनें हमारी हैं जो छठ का व्रत रखती हैं, उनको छठ मैया किसी न किसी रूप में संकेत जरूर देती हैं। उस व्रत के ही दौरान देती हैं, व्रत के बाद देती हैं, भले वो सपने में आके दे। मतलब छठ मैया दर्शन देती हैं। अगर आपने पूर्ण श्रद्धा भाव से किया तो छठ मैया जो है वो आपको साक्षात्कार होगा, वो आपको दर्शन देंगे, ये देंगे। ऐसी मान्यता इसकी मान्यता है। और इसमें डॉक्टर साहब एक चीज और है जो मैंने, चूंकि मैं इसमें बड़ा इन्वॉल्व रहता हूँ, जो छठ पूजा करते हैं उनके घरों में भी जाता हूँ और उनके जब वो अर्घ्य देते हैं मैं वहां भी जाता हूँ, तो वहाँ एक चीज कहा जाता है कि छठ के दौरान जो छठ पूजा करते हैं या जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मन में भी पाप नहीं सोचना है। पाप करना तो दूर की बात है, सोचना तक नहीं है किसी के बारे में बुरा, किसी के बारे में। तो अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, आपको अच्छा सोचना है तो आपको अच्छी चीजें मिलती है, आपका मन साफ होता है, आपका मन पवित्र होता है, आपका मन मानसिक जो आपने कहा ना कि मन, और जो आपका मन भी स्वस्थ होता है और आपको बड़ी शांति तो मिलती है, समृद्धि भी मिलती है। इसलिए छठ पूजा का इतना नहीं, महत्व इसके है। पीछे एक और कारण भी है कि व्रत भले ही महिलाएं रहती हैं, पूरा परिवार लेकिन पूरा परिवार उसमें पूरा परिवार है और वो इन्वॉल्वमेंट शारीरिक रूप से नहीं, वो मानसिक रूप से। क्योंकि अकेला भी कर ही नहीं सकता इसको। वो इसलिए एक आदमी जो व्रत रखता है, व्रती के साथ बाकी लोग होते हैं, मानसिक रूप से बाकी लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं। कोई अन्न बना रहा है, कोई कूट रहा है, कोई, तो जो आप कह रहे हैं ना कि मन में भी नहीं कुछ, मन में भी नहीं। तो ये वही है कि व्रत
व्रती जो है उसका तो मन शुद्ध हो ही गया, हाँ, है ना? तो लेकिन जो जो साथ इन्वॉल्व के है लोग इसमें, जुड़े हैं, हाँ, वो भी इससे शारीरिक रूप से बिल्कुल, और मानसिक रूप से वो भी बिल्कुल। उतने ही। और फिर इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, इसमें मुस्लिम परिवार बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो छठी व्रत रखते हैं। हाँ, सारे लोग। मुस्लिम परिवार और भी धर्मों के लोग हैं। हमने देखा कि ईसाइयों ने भी छठ व्रत लिया। तो ये ऐसा त्योहार है कि सब रख सकते हैं। आप भी रखिए और आपको देखिए कि कितना मन में आपको शांति मिलेगी और जब आप अर्घ्य चढ़ाते हैं अस्तांचल सूरज की और जब दिए जलते हैं घाटों पर कितना सुंदर दृश्य होता है। ज़रूर देखिए, व्रत भी कीजिए, मैं व्रत नहीं इसके कर पाए तो ज़रूर उस दृश्य को देखने इस के लिए ज़रूर पूजा जाइए। में जी। सूर्य की उपासना, सूर्य का महत्व हुँ, और जो ये ईख हुँ। और जो फल जो चढ़ाए जाते हैं, इसके बारे में मैं इस अगले अगले एपिसोड में आपको एपिसोड में बात करेंगे। बताऊँगा। तो डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बातें बताई, इतने अच्छे जो हमारा हम सब जो सनातनी हैं, सनातनी नहीं, मैंने कहा नहीं मैं जानता हूँ, जो मुस्लिम धर्म के लोग इसको छठी व्रत रखते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी बात बताई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगले एपिसोड में हम बताएँगे कि छठ का आज तो हम पूजा और उसका विधान बताया। अगला एपिसोड में भी हम बताएँगे कि उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल की जाती है और क्यों की जाती और है। सूर्य का क्या और महत्व? सूर्य का क्या महत्व है? क्यों सूरज की ही पूजा की जाती है? इस बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना, तब तक इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।